नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः 8:17 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, परिघ योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना अवश्य करें। आज भगवान गजानन के मंदिर में अवश्य जाइए, उनका दर्शन करिए, गजानन को दूर्वा अर्पित करिए। हर तरह के संकट, दुख, दारिद्र्य, परेशानी से गजानन मुक्ति दिलाते हैं। विद्यार्थियों को आज विशेष रूप से गजानन का दर्शन, उनके मंदिर में जाकर के उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। किस राशि में हैं आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु? पुरुष के शरीर में स्त्री या स्त्री के शरीर में पुरुष तो नहीं है आप। दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य है, बेहद ज्ञानवर्धक है और ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी है तो आज का विषय तो समझने योग्य है, समझना ही चाहिए आपको। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र, सूर्य और गुरु ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं बुध, राहु और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, परंतु बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब ये चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है, तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा को कहीं ना कहीं हम पीड़ित चंद्रमा कहेंगे। ये पीड़ित चंद्रमा हमारे मन पर किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहना है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिसे अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 मई दिन गुरुवार। प्रिय दर्शकों,
उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, एक लंबे समय के बाद मिल रहा है, लेकिन गुरुवार के दिन का मिल रहा है। तो याद रखिए कि विशेष करके जिन लोगों को पेट जन्य रोग है, किसी भी तरह के पेट जन्य रोग से आप ग्रसित हैं, बहुत हैवी वेट है आपका, तो ये मुहूर्त आपके काम आएगा। प्रातः 6:10 से प्रातः 8:07 के बीच आपको ये स्नान करना है। बाकी उस दिन रिक्ता तिथि होने के कारण कोई और मुहूर्त नहीं है। मैं दोहरा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुवार के दिन कह दिया कि पेट जन्य रोग के लिए तो बाकी लोग न स्नान करें। याद रखिए, ये प्रातः काल का स्नान है, आज से 5 दिन बाद है, और प्रातः काल तो स्नान आप करते ही हैं। सबको ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो मुहूर्त है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त, ये अपने आप में बेहद खास होता है। तो सबको स्नान करना है, किसी भी तरह के रोग से ग्रसित है, नहीं है तो भी करिए, अगर रोग से ग्रसित है तो अवश्य ही करिए। और सबको मैं एक ही बात कहा करता हूं कि अशोक का पत्ता जल में डाल करके उबाल लीजिए, या नीम का पत्ता जल में डाल करके उबाल लीजिए। ये दोनों पत्ते आपके पास नहीं हैं तो खड़ी हल्दी को जल में डाल करके उबाल लीजिए, उस जल से स्नान करिए। पर याद रखिए, ये मुहूर्त बहुत उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। 7 और 8 मई को आप मुझसे अगर मिलना चाहते हैं हैदराबाद में, तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा। वहीं 9-10 मई को मैं बेंगलोर में रहूंगा। यदि आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मेरे कार्यालय से संपर्क करके आप मुझसे मिल सकते हैं। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर मैं लगातार बीते 2-4 माह से आपको एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं। ऊपर आपको भी मैंने दिया, इस प्लेलिस्ट को आप देखिए। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये प्लेलिस्ट है। वैसे तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, लेकिन मुख्यतः जो ज्योतिष से जुड़े प्लेलिस्ट हैं उनको आप एक एक करके देख लीजिए, और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए आज के इस विषय की ओर चलते हैं, जो बेहद अद्भुत है। बीते दिनों अभी एक युवक से मैं बात कर रहा था। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं उस युवक से, क्योंकि वो भी मेरे दर्शक हैं। मैं आपकी जब परेशानियों को पुनः एक बार देखा तो मैंने कहा ये बहुत लोगों के साथ हो सकता है, और सबको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्रकृति के खेल निराले हैं। अब प्रकृति कब किसके लिए क्या सोचती है, कैसा सोचती है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक युवक जिसकी कुंडली का मैं अध्ययन कर रहा था, बातों ही बातों में जब उसने कहा कि शास्त्री जी, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं हूं तो पुरुष, लेकिन महसूस करता हूं कि मैं कोई स्त्री हूं। मुझे समझ ही नहीं आता, मैं बहुत जूझ रहा हूं। बड़ा कमाल। देखिए, मैं ऐसे और भी, अच्छा एक और बात कि इस युवक से बात करने के बाद यह विषय क्यों उठाया, जबकि और भी मैं लोगों से मिल चुका हूं, मिलते रहता हूं, औरों ने इसको बुरा नहीं कहा। कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने तो अपने शरीर के साथ उन्होंने सर्जरी इत्यादि तो करा डाली है, लेकिन इस युवक ने कहा कि मैं इससे जूझ रहा हूं, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। बड़ा कमाल का विषय है। उसने कहा कि मैं इससे जूझ रहा हूं, बाहर निकलना चाहता हूं। ज्यादातर केस में ऐसा नहीं सुनने को मिलता है। ज्यादातर केस में लोग इसको स्वीकार करते हैं और मान लेते हैं कि नहीं, मैं ऐसा ही हूं। और आजकल तो थोड़ी सोच भी लोगों की बदल गई है, तो उस अवस्था में लोग स्वीकार भी करने लगे हैं खुल करके। प्रिय दर्शकों, मैं जो विषय बता रहा हूं उससे थोड़ा समझना पड़ेगा। ये ज्योतिषीय है, ये ज्योतिषीय है, समझे बिना ऐसे नहीं आएगा। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैं कहा करता हूं कि कन्या लग्न की जो स्त्रियां होती हैं वो बेहद श्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं, क्योंकि एक तो कन्या लग्न और ऊपर से स्त्री। परंतु अगर कन्या लग्न का पुरुष हो तो उसके अंदर जो गुण देखने को मिलते हैं उसमें थोड़ा सा नजाकत आ जाता है। आप आजमा करके देखिए। मैं सिर्फ कन्या की बात नहीं कर रहा हूं, आज चर्चा सुनिए। प्रिय दर्शकों, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये जो 6 राशियां हैं ये पुरुष राशियां हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि ये पुरुष राशियों में जो लोग जिनके कुंडली के लग्न में पुरुष राशियां हैं वो सभी पुरुष हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। संभव है कि लग्न में ये 6 राशियां हों, लेकिन आपके ज्यादातर ग्रह स्त्री राशियों में हों। विशेष करके स्त्री ग्रह स्त्री राशियों में। स्त्री ग्रह कौन कौन से हैं? स्त्री ग्रह शुक्र और चंद्रमा है। बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, शनि को नपुंसक ग्रह कहा गया है। और बाकी के जो पुरुष ग्रह हैं यानी सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु, ये भी आपकी कुंडली में स्त्री ग्रह स्त्री राशि में हो, पुरुष राशि में न हो, तो लग्न भले ही पुरुष हो तब भी ऐसा जातक खुल के समाज के सम्मुख कभी स्वीकार नहीं करेगा कि नहीं मैं पुरुष। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग दाम्पत्य जीवन में नहीं होंगे, विवाह में नहीं होंगे, उनके बच्चे पत्नी इत्यादि नहीं होंगे। होंगे, स्त्रियों की कुंडली में हो तो उनके पति होंगे, बच्चे होंगे,
मैं बात कर रहा हूं महसूस करने की, मैं बात कर रहा हूं खुद में यह महसूस करने की। तो ज्योतिष शास्त्र में इस बात की चर्चा है। मैं जिस युवक की कुंडली देख रहा था, उसकी कुंडली में मैंने कमाल देखा, वो कर्क लग्न का था, ये स्त्री लग्न है। परंतु उस युवक के अंदर बाकी के ग्रहों में बल कम था, लेकिन उसके अंदर ये जो अंतर्द्वंद था कि नहीं मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, ये क्यों था? लग्न में उसके मंगल बैठे थे। अब लग्न के मंगल थे तो नीच के, परंतु लग्नगत थे। फलतः उसके अंदर ये अंतर्द्वंद था, नहीं तो वो स्वीकार कर लेता कि मैं जो हूं यही सही है। तो प्रिय दर्शकों, ये 6 लग्न ये पुरुष लग्न है, और बाकी के जो लग्न 6 बचे यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये स्त्री लग्न है। तो सवाल ये उठता है कि तो सारे जितने भी पुरुष हैं जिनकी कुंडली में ये स्त्री लग्न है, वो सब महसूस करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मजाक थोड़ी है, ये बड़ा गंभीर विषय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्त्री लग्न लिए हुए हैं, बस इतने से महसूस नहीं कर लेंगे। मैंने कन्या लग्न के लिए कह दिया कि नजाकत आ जाती है, लेकिन ऐसा आप तय नहीं कह सकते हैं केवल लग्न देख करके। इसमें और भी तर्क मायने रखते हैं। अब मान लिया जाए कि यही 6 राशियां, स्त्री राशियां पुरुष की कुंडली में लग्न में बने हैं, और उसी में लग्न में शुक्र बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों, तो यह हुआ लगभग 20 से 25% या 30% नजाकत आ जाएगा, स्त्रियोचित स्वभाव आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मैंने कितनी बात कही है कि ये 6 लग्न हो, और चंद्रमा और शुक्र ये 2 स्त्री कारक ग्रह हैं। ये विशेष रूप से बुध भी नपुंसक ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है, लेकिन ये उतना नहीं ला पाएंगे क्योंकि नपुंसक होने में उनके अंदर दोनों गुण विद्यमान हैं। मुख्यतः ये दोनों स्त्री कारक ग्रह लग्न में हो तो लगभग 30% नजाकत दिखाई पड़ने लगेगी पुरुष होने के बावजूद। अब अगर कहीं कुंडली में जो पुरुष कारक ग्रह हैं, सूर्य, गुरु और मंगल, ये भी इन्हीं स्त्री कारक राशियों में हो, अथवा ये तीनों ग्रह कुंडली में मृत हो और शुक्र चंद्रमा के पास बहुत अधिक बल हो, नपुंसक ग्रह शनि बुध मंगल के पास अधिक बल हो, तो फिर संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी, लगभग 80%। 80%। मैं 80% ही क्यों कह रहा हूं, 100% क्यों नहीं कह देता? अरे भाई बात तो फाइनल हुई है। नहीं प्रिय दर्शकों, ज्योतिष बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, कोई मजाक नहीं है। कोई ग्रह अस्त और मृत नहीं होता। मैं ये बात सदैव कहा करता हूं। तत्वतः अगर मृत दिखाई पड़ रहा है तो वो जातक के अंदर कमजोर है। अभी और बाकी है कहानी, क्योंकि अगर इतने से कहूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रहों के बल को समझने के लिए षडबल देखना होता है। षडबल से ही पता चल सकता है कि इस ग्रह के पास कितना बल है। अगर षडबल में वो ग्रह कमजोर है तब फिर हम 100% तक कह देंगे कि पुरुष शरीर में वो बंदा स्त्री होगा। यही बात स्त्री पर लागू करिए। मान लीजिए स्त्री है, बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरी पत्नी हमारे साथ होने में स्वीकार ही नहीं करती, उसकी इच्छा बहुत कम होती है, या इत्यादि कई तरह की बातें सुनने में आती है। मैं सारी बातों को यहां लेकर नहीं बैठूंगा, मैं कुछ बातें बस बताना चाहता हूं। अब स्त्री की कुंडली है, पुरुष लग्न बैठे हैं, लग्न पुरुष का सारा पुरुष लग्न जो मैंने 6 गिनाया वो है। सिर्फ इतना होने से वो स्त्रियोचित गुण से अलग होकर के पुरुषोचित गुण वाली नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं लग्नों में अगर कोई पुरुष ग्रह भी लग्न में बैठा है तो लगभग 30% आप उस स्त्री में पुरुषोचित गुण देखेंगे। आजमा लीजिए, ये छुपा हुआ ही नहीं, अभी दिखाई पड़ेगा कि यह 6 लग्न पुरुष लग्न जो मैंने गिनाए, इन्हीं 6 लग्नों में कोई पुरुष ग्रह लग्न में बैठा है या पुरुष ग्रह की लग्न पर दृष्टि है, पुरुष लग्न है, पुरुष राशि है, यही 6 लग्न में कोई लग्न भी और राशि भी है, तो आप पाएंगे लगभग 30, 35, 40। अगर पुरुष लग्न और पुरुष राशि भी है, पुरुष ग्रह भी लग्न में बैठे हैं, तो लगभग मान लीजिए कि आप 40 से 45% तक प्रभाव उस स्त्री में पाएंगे, पुरुषोचित गुण वाले, यानी पुरुषों के जो गुण होते हैं वो स्त्री में दिखाई पड़ेंगे। और ऊपर से कहीं उस स्त्री की कुंडली में ये जो स्त्री कारक ग्रह हैं शुक्र और चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो, कमजोर हो, मृत हो, और पुरुष ग्रह ही बली हो, केवल मंगल बहुत बलवान हो। आप गौर करिएगा, मेरे कार्यक्रम अगर आप देखते हो तो मैंने क्या एक पॉइंट कहा था कि जिन लड़कियों की कुंडली में मैंने देखा है कि मंगल बहुत बली होता है, उनके पीरियड्स में परेशानी आने लगती है। बड़ा कमाल का विषय है प्रिय दर्शकों ज्योतिष। मैंने कहा था ना कि आज का विषय कोई मजाक नहीं, बड़ा गंभीर रिसर्च है, समझने का विषय है। किसी स्त्री के प्रथम रजो दर्शन से ही उनको स्त्रीत्व का पहला पड़ाव मिलता है। जब पुरुष ग्रह मंगल अति बली हो जाए तो उसमें गड़बड़ी आने लगती है, साइकिल गड़बड़ होने लगता है, यानी पुरुषोचित गुण बढ़ने लगते हैं। अब वहीं कहीं कुंडली में सूर्य बली हो, गुरु बली हो बहुत ज्यादा,
आपको याद होगा, मैं जब बहुत पुराने पूर्व की बात है, जब मैं हस्तरेखा के बारे में कुछ बातें बता रहा था, तो मैंने कहा था कि ऐसी सभी स्त्रियों को देख लीजिए जिनकी उंगली, हथेली में गुरु की उंगली बहुत बड़ी हो। वो कभी भी अपने पुरुष पति के सामने झुक के नहीं रहेगी, बल्कि पति को दबा के रखेगी। या उस स्त्री के अंदर इतने पुरुषोचित गुण होंगे, या उसको आप अहंकारिणी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था कि बहुत गर्व या अहंकार, स्वाभिमानी उसको आप कह सकते हैं, अत्यधिक। हालांकि स्वाभिमान और अभिमान में भेद है, मूलतः अभिमान ही प्रदर्शित होता है। अगर ये उंगली स्त्री की हथेली में बहुत अधिक बड़ी हो जाए तो कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी स्त्री की कुंडली में ये सारी चीजें अधिक दिखाई पड़ने लगे तो स्त्री होकर के भी वो पुरुषोचित गुण वाली होगी और बहुत अधिक वो स्त्रियों वाले स्वभाव उसको पसंद नहीं होंगे। आजमा लीजिए 120% अभी के अभी, समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। आज का विषय बड़ा गंभीर था, गहरा था, समझने वाला था। कई लोग सोचेंगे कि अगर है ऐसा तो इसका उपाय क्या करें। एक लाइन में सिर्फ बताना चाहता हूं, फिर अपने विपरीत, अगर आप पुरुष हैं और आपके अंदर ऐसे गुण महसूस हो तो जितने भी पुरुष ग्रह हैं, जिनके तीनों की चर्चा मैंने बता दी आपको, उन पुरुष ग्रहों को बलि करिए। पुरुष ग्रहों को बलि करने से आपको अपने अंदर थोड़ा बदलाव महसूस होगा। और अगर आप स्त्री हैं और पुरुष ग्रह अधिक हो रहे हैं तो उनको कमजोर करिए, स्त्री ग्रह को बलि करिए। तत्वतः छेड़छाड़ अगर हम थोड़ा सा देखिए, बदला नहीं जा सकता है। फोटो तो खिंच गई है, अब तो फोटो वही बन करके आएगा, हम उसमें परिवर्तन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ तत्वतः छेड़छाड़ करें तो अंतर आ जाएगा। कुछ हद तक तत्व में छेड़छाड़ करना पड़ेगा, तो तत्व को बढ़ाइए या घटाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, और ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में आप राहु के प्रभाव में है। बहुत अच्छा नहीं है दिन। स्नान के पश्चात पहले तो स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के स्नान करिए। राहु के बीज मंत्र का जप करिए, ओम भ्राम भ्रीम रोम सह राहवे नमः, 108 बार जपिएगा। करियर को लेकर के चिंता बनी रहेगी। अति उत्साहित होकर के कोई कदम मत उठाइए, कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए। और नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए कोई आवेदन इत्यादि देना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। बाकी यदि देखा जाए तो योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में अच्छी स्थिति नहीं, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। अगर कंफ्यूजन है तो पार्टनर से बातचीत करिए, बहस विवाद से दूर रहिए। लव लाइफ भी साधारण दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। और लव लाइफ में आज कोई परेशानी भी आ सकती है। आपकी कोई गोपनीय बात सार्वजनिक हो सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट के नीचे के हिस्सों में कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और चंद्रमा के प्रभाव में है। आप आज पंचगव्य आपको मिले तो पंचगव्य का सेवन करिए प्रातःकाल, नहीं तो कम से कम उसको उससे स्नान भी कर सकते हैं। पंचगव्य से स्नान भी किया जाता है, सेवन भी किया जाता है। नहीं मिले तो फिर चांदी के पात्र से जल पीजिए। जहां भी रहिए सबका सम्मान करिए, विनम्र रहिए, सोच समझ करके बोलिए। सुनने में आज बातों को बातचीत के दौरान गलत फहमी मन में उत्पन्न हो सकती है, तो सबसे पहले भली भांति चीजों को समझिए तभी बोलिए। किसी पर उंगली मत उठाइए और अपने काम से काम रखिए, दखलंदाजी करने से बचिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई सौदा इत्यादि है तो वो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज थोड़ी चिंता रहने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और बुध के ही प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। खाली पेट 5 तुलसी का पत्ता लेकर के आप उसका भक्षण करिए। आप चाहें तो भोजन के पश्चात सौंफ इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं। उत्साह बना रहेगा, कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में देखें तो दिन ठीक है। आपके जो भी कार्य होंगे उसका समर्थन होगा, सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, आज नकारात्मक सोच को अपने आप से दूर रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज सफलता प्रदायक है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा
प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, कफ जन्य रोग की संभावना है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, सो बहुत अधिक गर्म ठंडा इत्यादि खाने से बचिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के प्रभाव में है, बढ़िया है। एक बिल्वपत्र ले लीजिए, 1-2 ले लीजिए और उसको बिल्वपत्र को आप सरसों के तेल में डाल करके, जो भी तेल शरीर में लगाते हैं उस तेल से शरीर की मालिश करिए और फिर तब स्नान करिएगा। आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी कामना पूर्ण होगी, चमक में वृद्धि होगी, लक्ष्मी का इससे आगमन होता है। और जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना है करिए। कार्य क्षेत्र में देखें तो दिन ठीक है, धनागमन धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जो आपकी किस्मत को चमकाए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने का भी मन है तो कर सकते हैं। और बाकी देखा जाए तो जहां भी रहेंगे साथ के लोग मददगार होंगे। आज आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। कोई जोखिम भरा भी कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और दूसरों के भरोसे रह करके काम करेंगे तो अवश्य दिक्कत आएगी। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई विशेष तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रही। खान पान में जरूर ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और बात यदि हम सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के प्रभाव में है। आप सूर्योदय से 1 घंटे तक पहले तो निराहार रहिए। शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर शमी का पत्र चढ़ाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। बाकी कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। पिता के साथ अनबन होने वाली है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, मित्र से धोखा मिल सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आज उठापटक की स्थिति रहेगी, भागम भाग रहेगा, परंतु जो परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत कीजिए। और पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर के काम करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। जीवन साथी यदि नाराज हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी रहेगी। आपके भी माता पिता के तो ध्यान ही रखना है, अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कन्या के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल खाली पेट 5 तुलसी पत्र अवश्य सेवन करिएगा। और भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिएगा। कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जिसे मैं खुशखबरी कह सकता हूं आपके लिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, जिसको चाहे आप प्रभावित कर सकते हैं, पर अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन भी सुख में, और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। बस मेहनत करना है, नतीजा आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ जाइए, संभल करके ही यात्रा करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में केतु के प्रभाव में है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात कवच अर्गला की लकी दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में आपको मिलता है। इसका पाठ कर लीजिए, श्रवण कर लीजिए। और केतु के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। व्यापार में कुछ नया परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिमाग में कोई प्लान है तो उस पर काम करिए। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा आपकी लाभप्रद है। कोई भी परिवर्तन करिए पर योजनाबद्ध ढंग से करिए। और जो भी काम करिए धीरज के साथ, धैर्य के साथ करिए। समय को व्यर्थ मत बर्बाद करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, बस जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज। और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और शनिदेव के प्रभाव में है। सीधी सी बात है, दिन बहुत अच्छा नहीं है। पहले तो सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिएगा। समीपत्र 8 समीपत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। शिव मंदिर जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करिए। यात्रा का कोई बड़ा कार्यक्रम बना रखा है तो बड़ा सोच समझ करके यात्रा में परेशानी आने वाली है। कार्य क्षेत्र में परेशानी बनी रहेगी। और परिवार का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। मानसिक अशांति, एक अज्ञात भय
और बेहतर करने के बावजूद जो परिणाम आपको अपेक्षित है वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और किसी के साथ भी जबरदस्ती मत करिए, जोर जबरदस्ती करने से नुकसान है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन साधारण है और विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में कम लगेगा। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के लिए दिन साधारण ही दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के प्रभाव में है। आप स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के स्नान करिए। राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। दिन परेशानी देने वाला है। किए हुए कार्य का शुभ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं कार्यस्थल पर भी स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। साथ के लोग जो आपके मददगार हो सकते थे वो मददगार होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उलझने दिखाई पड़ रही हैं। उग्रता स्वभाव में आता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें और बाहर का भोजन ना करें। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी और प्रेम संबंध में भी बहुत मधुर स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए साधारण है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी तो है ही। अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है या क्रीम कलर इस्तेमाल करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा शनिदेव के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है। आप आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निराहार रहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 1 घंटे तक ही रहना है और ज़्यादातर लोग रह ही लेते हैं। बाकी कार्य क्षेत्र में सीनियर से मदद मिलेगी। मेहनत का नतीजा जो मिलेगा वो श्रेष्ठ मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। जो भी आज जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो और अच्छा होगा। जो भी बड़े फैसले करने हैं आज कर लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। और प्रेमी के साथ यदि कोई पुराना मतभेद है तो वो खत्म होगा। बहस में पड़ने से बचिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में देवगुरु के विशेष प्रभाव में है। आप केसर का तिलक लगाइए माथे पर। भोजन में चने की दाल का सेवन करिए। मंदिर में जाकर के किसी भी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, दर्शन कर लीजिएगा। और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत से जी मत चुराइएगा। जितना हो सके मेहनत करिएगा तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऑफिस में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। करियर से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद है। लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी बने रहेंगे। कोई पुरानी समस्या थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मूड आज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आपको फायदा मिलेगा। नई नौकरी के कागजात पर साइन करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों को कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिलने ही वाली है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय और सामाजिक कार्यक्रम का यदि हिस्सा हैं तो भी आज का दिन बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई चिंता नहीं, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुध के ही विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल खाली पेट तुलसी जी का 5 पत्ता तोड़ करके उसका सेवन करिएगा और भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिएगा। कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। उधार लेन देन से आज आपको बचना होगा। लेना भी नहीं, देना भी नहीं। और वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी है। लापरवाही से दुर्घटना घटित हो सकती है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए और अच्छा। कोई प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो भर सकते हैं। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो दे सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य ठीक है आपका। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।